हम प्राइमरी से माध्यमिक में मिडिल में आए हुए हैं। बात नहीं करो बेटा, प्राइमरी से मिडिल में आए हुए हैं। प्राइमरी में गिनती और पहाड़ा को तैयार करना, उसको याद करना हमारी पहली जिम्मेदारी होती है। क्योंकि यदि गणित हमको पढ़ना है, गणित को पढ़ने के लिए गिनती और पहाड़ा ये दोनों याद रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे गणित के बिना जीवन अधूरा है, गणित के बिना जीवन अधूरा, बिना गणित के जीवन नहीं चल सकता। चाहे सो रहे हो, चाहे उठ रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे टहल रहे हो, चाहे कहीं आ जा रहे हो, हर समय गणित की आवश्यकता है, ठीक नहीं है? उसी तरह से गणित पढ़ने के लिए हमको अंकों का ज्ञान होना, गिनती का ज्ञान होना और उसी के साथ साथ टेबल जिसको कहते हैं पहाड़े को याद करना आवश्यक है। आज हम आप लोगों को पहाड़ा याद करने की एक अलग गतिविधि बता रहे हैं, एक अलग ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है ना? उस ट्रिक से जब आप पहाड़ा लिखोगे या याद करोगे तो आपको लिखने या याद करने में भी आपका मन लगेगा, इंटरेस्ट आपको आएगा। करिए तो अजीब तरीके का है और उसमें हमको कहीं भी बुरा नहीं करना है। सामने देखो बेटा, हमको कहीं बुरा नहीं करना है या पहाड़ा नहीं पढ़ना है। करना क्या है? अगर हमको 100 तक की गिनती आती है तो 20 नहीं 50 तक का पहाड़ा नहीं, 100 तक का पहाड़ा आ गया। अब कहोगे कि कैसे आ गया? बहुत सरलता से आता है। 10 तक की गिनती आती है, गिनती का योग आता है, जोड़ आता है, तो हम बहुत ही आसानी के साथ 100 तक का 200 तक का पहाड़ा तैयार कर लेंगे, लिख लेंगे, याद कर लेंगे और जरूरत पड़ने पर दूसरे को समझा भी देंगे। कैसे? जरा से देखिए, पहाड़ा का टेबल है ये, पहाड़ा टेबल, ये टेबल है, टेबल ट्री। हमको गिनती आती है, प्राकृतिक संख्याएं हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में एक अंक एक इकाई और मिलती है तो दहाई हो जाती है, 10 हो जाता है। यह 10 तक की गिनती याद आती है, याद है कि नहीं आती? और उसको जोड़ते हैं, जब एक में एक मिलता है तो क्या हो जाता है? एक में एक हम मिला दिए, क्या हो गया? कितनी होगी? 2 हो गई। 2 में फिर एक मिला दिए, कितनी हो गई? 3 हो गई। 3 में एक फिर मिला दिए, कितनी हो गई? 4 हो गई। इतना तो हम जानते ही हैं कि नहीं जानते? बोलो भाई, इतना तो जानते हैं ना? उसी तरह से हम इस पहाड़े को या टेबल की स्ट्रिक को जोड़ के आधार पर तैयार करते हैं। उसमें सभी स्थानीय जो भी मान है, जो भी पद है, जो भी स्थान है, उसमें उस अंकों के उस स्थान को एक मान करके लिखते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। कैसे? जरा इसको देखिए। जैसे में लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10 तक की गिनती हमको याद है? सभी बच्चों को याद है? नहीं याद है? जोड़ना सब बच्चे जानते हैं, जानते हैं ना? पहाड़ा कितने से हम शुरू करते हैं याद करना? 2 से करते हैं ना? 1 1 1 1 2 2 3 3 1 4 4 1 5 6 5 1 6 6 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10 एक का पहाड़ा हो गया। लेकिन हम मेरा 2 से करते हैं क्योंकि एक का भी यही है, एक का भी याद करना है, इस तरह करते हैं। अब 2 का पहाड़ा आपको याद है, एक गिनती यहाँ है ना, दूसरे इसको हम एक मानेंगे। क्या मानेंगे? इसके इस स्थान को हम एक से अपने अंतर्चेतना में, अपनी समझ में एक मान के चलेंगे। सभी पदों को, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, सबका मान एक मान करके चलेंगे। और इसी में अगला जो हम लिखना चाहते हैं उसके उस एक मान को पुनः मान करके जोड़ देंगे। एक यहाँ है और एक जब हम आगे इसके सामने लिखेंगे तो वह हो जाएगा 1 1 कितना हो गया? 2 हो नहीं हो? अब यहाँ 2 है, हम इसको तिरछा जोड़ेंगे। हमने कहा है कि सभी अंकों के मान को हम एक मान लेंगे। क्या मानेंगे? एक मान के चलेंगे और क्रमशः उसमें जोड़ते जाएंगे। यही ध्यान से देखो, सामान्य बात है, समझ में सुंदर सा आएगा और समझ में आ जाएगा तो तुम अपने में एकदम खुश भी हो जाओगे और तुमको नया तरीका, नई ट्रिक मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? 2 1 3, हमने कहा ना ये 2 है नहीं है? यहाँ 2 है, 2 1 3, एक इसको मान लिया और एक यहाँ लिखेंगे 3 1 4, 2 दूनी 4। अब 4 1 5, इसको एक मानो अगले को और तिरछा जोड़ो 4 1 5 5, अगला एक लिखोगे, एक स्थान वो है 5 1 6,
6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 1 14, 14 1 15, 15 1 16, 16 1 17, 17 1 18, 18 1 19, 19 1 20। क्या देखो दो का पहाड़ा ऐसे ही होता है कि कुछ गलत होता है? जरा ध्यान से देखो, दो का दो, दो दूनी, जोर से बोलो, दो तिहाई, दो चौके, दो पंचे, दो छक, दो सात, दो आठ, दो नौ, दो दहमा, कहीं गुणा करने की जरूरत पड़ी, केवल जोड़ने की जरूरत पड़ी, और भी कहां तक 10 तक अंक। वैशाली कुछ अलग तरीका है, ये सुंदर लग रहा है, लिखने में अच्छा लग रहा है, पढ़ने में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब हमको 3 का लिखना है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, केवल 1 से 10 तक की गिनती की जोड़ को हम जाने। अब यहाँ क्या लिखा है? 3 लिखा है, क्या लिखा है? 2 लिखा है, क्या लिखा है? 2, 3 नहीं 2 लिखा है। 2 और 1 यहाँ जो लिखेंगे, 2 1 कितना हो गया? 3। अब 3 एक मान इसका माना जाएगा 4, और एक मान जो आप लिख रहे हैं 3 1, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, इसको लेके चलेंगे, ठीक है ना? क्या इसको हम बोल रहे हैं, ये 3 है ना, 3 है, इसको पीछे वाला लेके चलेंगे जो हमने लिखा है। ये 3 हो गया, इसका एक मान कितना हो गया? 4, इसका एक मान 5, इसका जो लिखेंगे एक मान 6। अब देखो 6 का फिर एक मान यहाँ वाला आ गया 7, एक मान इसका 8, एक मान जो लिखेंगे 9, फिर 9 का एक मान 10, एक मान 11, फिर जो लिखेंगे एक मान उसका 12, फिर इसका एक मान 12 में जुड़ गया 13, फिर एक मान ये है दूसरे वाले का 14, फिर एक मान जो लिखेंगे 15, हो नहीं हुआ? फिर 15 के बाद देखो 15 में एक मान इसका जुड़ेगा 16, एक इसका जुड़ेगा 17, एक जो लिखेंगे 18, फिर एक इसका 18 में जुड़ेगा 18 1 19, फिर दूसरे वाले का 20, फिर जो लिखेंगे उसका 21, फिर इसका क्या लिखेंगे 21, एक मान इसका 22, एक मान इसका 23, एक मान जो लिखेंगे 24, फिर 24 में एक मान इसका 25, फिर एक मान इसका 26, फिर एक मान जो लिखेंगे 27, फिर इसका देखो 27 में एक मान इसका 28, एक मान इसका 29, और एक मान जो लिखेंगे 30। सुंदर है कि नहीं? तरीका अच्छा है कि नहीं है? बोलो भाई, अच्छा है ना? अब इसको चेक कर लो कि कहीं गलत तो नहीं है, कहां जरा चेक करो इसको। 3 दूनी, 3 तिहाई, 3 चौके, 3 पचे, 3 छके, 3 सते, 3 आठे, 3 नवा, 3 दहमा, कहीं गुणा करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी ना? अच्छा है, ट्रिक अच्छी है कि नहीं है? लिखने में भी आसान, याद करने में भी आसान, पढ़ने में भी आसान, और सबसे बड़ी बात यह है कि मानसिक रूप से हमें इस बात की चिंता नहीं है, हमें परेशानी नहीं है कि हमको इसको गुणा करना है या लिखना है, हम जोड़ के आधार पर ही इसको लगाएंगे। अब अगला चलते हैं, देखो क्या है, 1 2 3, 3 के बाद क्या हो गया भाई? 4 का पढ़ा लिख रहे हैं, कितने सुंदर ढंग से चलेगा इसको देखो। 4 में एक जोड़ा इसका मान 5, 5 में एक मान इसका 6, 6 में एक मान इसका 7, 7 में जो लिखेंगे एक मान इसका 7 1 8। केवल एक ही एक जोड़ना है, ध्यान रखना है, सभी अंकों के मान को एक मान करके केवल जोड़ देना है हमको बस। अब ये 8 हुआ ना, 8 में एक मान इसका 8 1, एक मान इसका 9 1, एक मान इसका 10 1, एक मान जो लिखेंगे 11 1 12, 12 में एक मान इसका 13, में एक मान इसका 14, में एक मान इसका 15, में एक मान जो लिखेंगे 16 हो गया, 16 में एक मान इसका 17, में एक मान इसका 18, में एक मान इसका 19, में एक मान इसका जो लिखेंगे 20, 20 में एक मान इसका 21, में एक मान इसका 22, में एक मान इसका 23, में एक मान जो लिखेंगे 24, 24 में एक मान इसका 25, में एक मान इसका 26, में एक मान इसका 27, में एक मान इसका जो लिखेंगे 28, 28 में एक मान इसका 29, 29 में एक मान इसका 30, 30 में एक मान इसका 31, 31 में एक जो लिखेंगे इसका एक मान क्या हो जाएगा?
हाँ 32, 32 में एक मान इसका, 35 में एक इसका, 34 में एक इसका, 35 में एक जो लिखेंगे इसका कितना हो गया 36। कितना हो गया 36। आसान लग रहा है नहीं लग रहा है, केवल एक जोड़ना है। 36 में एक मान इसका कितना हो गया 37 में एक इसका, 38 में एक इसका, 39 में एक इसका मान जो लिखेंगे 40 हो गया। ये आपका 4 तक का टेबल तैयार हो गया। आसानी से तैयार हुआ ना। कितना जोड़ना है, केवल एक ही तो जोड़ना है, एक से ज्यादा जोड़ना है। और एक तो आप आसानी से जोड़ भी सकते हो ना भाई। जो गिनती है हमको 100 तक गिनती आती है, 100 के बाद यदि हमको लिखना है तो एक जोड़ करके लिखते जाएंगे। या 200 तक की गिनती उसको 100 का आनंद मान करके दिमाग लिखेंगे। अब हम इसको जरा सा चेक करेंगे। पैंतालीस चेक करो जरा, देखो गलत तो नहीं बेटा। 4 के 4, 4 दूनी 4 तिहाई, 4 चौके 4 पंचे, 4 छक्के 4 सते, 4 ओठे 4 नौई 4 दहमा। ये तरीका अच्छा है ना। अब इस पे बात क्या है आपको क्रम से लिखना है। कैसे लिखना है, क्रम से लिखना है। 2 के बाद 3 का, 3 के बाद 4 का, 4 के बाद 5 का, 5 के बाद 6 का, 6 के बाद 7 का। ऐसे ही हमको लिखना है, बीच में छोड़ना नहीं है। नहीं तो उसका जो मान होगा वो जब छूट जाएगा तो जोड़ने में उसका क्रम दूसरा आ जाएगा और हमारा पहला गलत हो जाएगा, हमारा टेबल गलत हो जाएगा। 5 का हम और लिख लेते हैं। चलो 1 2 3 4, 4 के बाद 5 का पहाड़ा चलता है। इसने ये भी बता दिया कि 4 के बाद 5 का पहाड़ा चलता है। 1 2 3 4 5। अब ये 5 हुआ, एक मान इसका 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 एक इसका मान जो लिखेंगे 10, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, ये 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, जो लिखेंगे उसका मान 20, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, जो लिखेंगे 30, 30 है, 31 है, 32 है, 33 है, 34 है, 35 है, 36 है, 37 है, 38 है, 39 एक जिसका लिखेंगे 40, 40 है, 41 है, 42 है, 43 है, 44 है, जिसका लिखेंगे एक मान 45, 45 है, 46 है, 47 है, 48 है, 49 है, 50। जो हम लिखेंगे कुछ अलग तरीके का मिला, अच्छा है कि नहीं है? क्यों भाई कहना बोलो, ठीक है पढ़ने में? उस पहाड़े की अपेक्षा कैसा कठिन लग रहा है कि सरल लग रहा है? सरल लग रहा है, कुछ तरीका अलग लग रहा है, कुछ नई चीज हमको मिली, तो ऐसे ही हम इसको करते हैं। आज ये दोनों गतिविधि है, कल हम आपको बताएंगे विलुप्त संख्याओं को कैसे पहचानते हैं। किसी दी गई संख्याओं में से हम जो आप 2 संख्याओं को आप हमको बताओगे, एक तीसरी संख्या जब आप नहीं बताओगे तो संख्याओं के खेल के माध्यम से उन विलुप्त संख्याओं को हम कैसे आपको बताएंगे। ठीक है ना?